दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 435 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। सुर साधिका, स्वर कोकिला और सच्चे अर्थों में भारत की अनमोल रत्न लता मंगेशकर का जाना एक ऐसे युग का अवसान है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अपने सुरीले गीतों के माध्यम से वह अमर रहेंगी, हमारी यादों में बसी रहेंगी, उन्हें झंकृत करती रहेंगी और स्वर साधकों को सदैव प्रेरणा भी प्रदान करती रहेंगी। आज यदि राष्ट्र शोकाकुल है और उनकी स्मृतियों को अपनी अपनी तरह से संजोने में लगा हुआ है तो इसीलिए कि उन्होंने कई पीढ़ियों को अपने गीतों से मंत्रमुग्ध किया। उनके कंठ में सचमुच सरस्वती विराजती थीं और शायद इसीलिए उनकी जो स्वर यात्रा बचपन में ही शुरू हो गई थी वह अभी हाल तक चलती रही। हिंदी, मराठी से लेकर तमिल, कन्नड़ तक तमाम भारतीय भाषाओं में गाए उनके गीतों ने उन्हें देश के साथ दुनिया में लोकप्रिय बनाया। इसी कारण उनके चाहने वाले संसार भर में थे। उन्होंने यह साबित किया कि गीत संगीत की कोई सीमा नहीं होती। उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उन्होंने गीत संगीत जगत के साथ साथ राष्ट्र जीवन के हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी। जब भी कहीं कोई संकट आया उन्होंने सक्रियता, संवेदना तो दिखाई ही, अपनी तरह से भरसक योगदान भी दिया। इसीलिए वह देश की थाती थीं चेंज। लता जी एक ऐसे अनूठे व्यक्तित्व की स्वामिनी थीं जिस पर देश को गर्व था। वह संघर्ष, सादगी और संगीत साधना के साथ भारतीयता की पर्याय थीं। वह कितनी विलक्षण प्रतिभा की धनी थी यह इससे समझा जा सकता है कि 60-70 की आयु में उन्होंने किशोर वय अभिनेत्रियों के लिए गाने गाए। तन मन को पुलकित, हर्षित और मुद्रित करने वाले उनके सदाबहार गीतों की गिनती करना कठिन है, लेकिन कुछ गीत तो कभी भुलाए ही नहीं जा सकते, जैसे ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। उनकी मधुर और मन की गहराइयों को छू लेने वाली आवाज से गीत संगीत का तो मान बढ़ा ही, उन पुरस्कारों की भी आभा बढ़ी जो उन्हें जीवन भर मिलते रहे। उनके एक गीत के ये बोल उनके गरिमामय व्यक्तित्व को बिल्कुल सही से रेखांकित करते हैं। मेरी आवाज ही पहचान है। उनकी लोकप्रियता का
कोई सानी नहीं था। इस युग में उनके जैसा यश और आदर शायद ही अन्य किसी ने पाया हो। उनकी उपस्थिति देशवासियों को अभिभूत करने के साथ उनके मन में यह भाव भी जगाती थी कि उन जैसी महान गायिका के रूप में उनके पास कुछ विशेष विरला है। सुर साम्राज्ञी के रूप में वह एक धरोहर की तरह थी। उनके प्रयाण से देश ने सचमुच एक प्रेरक व्यक्तित्व को खो दिया। उनके इस गीत के साथ उन्हें अंतिम प्रणाम रहे ना रहे हम महका करेंगे। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे भविष्य में आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।